आज की जो कहानी है यह कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। यह कहानी एक कुत्ते की, जो कुत्ते ने बताया चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन इन 5 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। किसी गांव में एक पालतू कुत्ता रहा करता था और वह कुत्ता हमेशा अपने मालिक के साथ रहता था। एक दिन कुत्ते के मालिक ने उसके गले से उसका पट्टा खोल दिया और वह कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर बैठा हुआ था। तभी उस कुत्ते ने नजर उठा के देखा कि एक दूसरे घर से एक बिल्ली उदास होकर जा रही है। आप लोग तो जानते ही हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिल्ली निकल के जाए और कुत्ता उसे पकड़ने की कोशिश ना करे। तो कुत्ता उस बिल्ली के पीछे भागने लगा। कुत्ता सोचा ये बिल्ली मुझे देख लेगी तो भाग जाएगी, लेकिन वह बिल्ली कुत्ते को देखकर भागी नहीं। जिस धुन में वह जा रही थी तो वह उसी धुन में चल रही थी। जब कुत्ता उस बिल्ली के नजदीक पहुंचा तो देखा कि बिल्ली बहुत उदास है। तब वह कुत्ता सोचता है कि इसे पकड़ूंगा बाद में, पहले इसे पूछता हूँ कि यह उदास क्यों है। तब उस कुत्ते ने उस बिल्ली से पूछा कि क्या बात है बिल्ली, तुम इतना उदास क्यों हो। कारण जानने के लिए कुत्ता बिल्कुल उतावला होने लगा। कहा कि बिल्ली बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम उदास क्यों हो। बहुत उदास होकर रोती हुई बिल्ली कहने लगी कि दूर जा रही हूँ, मैं दूर जा रही हूँ इंसानों की बस्ती से, बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना अब इंसानों के साथ। बिल्ली ने बहुत दुखी होकर कहा। कुत्ता कहता है कि क्या हुआ बिल्ली, ऐसा क्या मानव ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया कि तुम मानव और बस्ती को छोड़कर इतना दूर जा रही हो। तो वह बिल्ली रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कुत्ते से कहने लगी कि मत पूछो, जिस घर से मैं निकल के आ रही हूँ उसी घर में मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर गई थी लू से बचाने के चक्कर में, और मैंने वहां पर उन बच्चों को रख दिया, लेकिन इन अत्याचारी लोगों ने, इन क्रूर लोगों ने उन्हें पीट पीट कर मार डाला और ले जाकर बाहर फेंक आए। हमें भी अपने बच्चों को प्यार करने का हक है, हमें भी अपने बच्चे प्यारे लगते हैं जैसे कि मनुष्य को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। लेकिन यह दोगला व्यवहार कैसे, अपने बच्चे से मनुष्य इतना प्रेम करता है और हमारे बच्चे को मारकर फेंक देता है। ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं ये। क्या ये धरती भगवान ने सिर्फ इन्हीं के लिए बनाई है। इस पे हमारा भी कुछ अधिकार है। इस पूरी धरती को इन लोगों ने गांव, घर और खेतों के रूप में बांट लिया है। हे कुत्ते, अब आप ही बताओ कि हम कहाँ जाएं। इस धरती पर सबसे पहले हम ही लोग तो आए थे, लेकिन आज मानव ने इस पर अपना अधिकार बना लिया। अब मैं इसे क्रूर इंसानों के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। इन पापियों ने मेरे बच्चे को मार दिया है। यह कहते कहते बिल्ली की आंखों से आंसू गिरने लगे। अपने बच्चों की याद में रोते रोते वह बिल्ली आगे जा रही थी। तो कुत्ते ने सोचा बिल्ली तो बिल्कुल हकीकत कह रही है, ये मानव तो सचमुच क्रूर हैं और अत्याचारी हैं। अब कुत्ते को अपने ऊपर ध्यान आया और वह सोचता है कि मैं भी किसी का पालतू कुत्ता हूँ और मैं पूरे दिन पूंछ हिलाता हुआ अपने मालिक के पीछे घूमता रहता हूँ। जब मालिक रात को सो जाता है तब उनके धन की और उनकी जान की रक्षा करता हूँ, और उसके बदले मुझे क्या मिलता है, जूठा रोटी। कुत्ता उस बिल्ली को आवाज देता है कि बिल्ली एक काम करो, तुम अकेली जंगल मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी इन मानवों के साथ नहीं रहना चाहता। वह कुत्ता और बिल्ली दोनों जंगल की तरफ जाने लगे। जब कुत्ता और बिल्ली दोनों बातें कर रहे थे तो वही पास में एक बकरा बंधा हुआ था। वह सब बातें सुन रहा था। उस बकरे ने चिल्ला करके कहा कि अरे भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी नहीं रहना चाहता इन इंसानों के बीच। तो कुत्ते ने कहा भाई तुम्हें क्या परेशानी है। तो बकरा कहता है कि मुझे जितनी परेशानी है उतनी तो तुम्हें भी नहीं है। तो कुत्ते ने कहा कि तुम्हें टाइम से खाना मिलता है, पानी मिलता है, तुम्हें क्या परेशानी है। तो बकरा कहता है कि तुम्हें मेरा खाना पानी दिखता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है शाम को क्या होता है। कुत्ता कहता है बताओ क्या होता है। तो बकरा कहता है कि मेरा मालिक मुझे रोज तोलता है। कुत्ता कहता है क्यों। लेकिन बकरा कहता है कि जिस दिन मेरा वजन बढ़ना बंद हो जाएगा उस दिन मेरा मालिक मुझे कसाई के हाथों बेच देगा। मैं नहीं मरना चाहता इन अत्याचारियों के हाथों से। वह कुत्ता सोचता और यह तो सही कह रहा है। वह कुत्ता दौड़कर जाता और बकरे के गले से रस्सी निकाल देता है। बिल्ली तो अकेले चली थी, लेकिन अब 3 हो गए और तीनों आगे बढ़ने लगे। उन्हें रास्ते में एक गधा मिला जिसकी पीठ पर ईंटें लदी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब वह कुत्ता पास से निकल रहा था तो उसने पूछा कि क्या हुआ गधा, तुम्हारे शरीर पर ये धारदार के निशान कैसे हैं।
तो वह गधा कहता है कि क्या कहूँ भाई, जो मेरा मालिक है ना वो इतना अत्याचारी है और वो मेरे समर्थ से ज़्यादा मुझ पे वजन रख देता है, और जब मैं गिर जाता हूँ तो वह मुझे मारने लगता है। वह गधा कहता है कि इतने अत्याचारी लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तो कुत्ते ने कहा कि हम जा रहे हैं जंगल में अपना स्वतंत्र जीवन जीने, तुम भी चलो। तो वह गधा कहता है कि चलो, मैं भी अपने मालिक से तंग आ चुका हूँ। और वह गधा अपनी ईंटें वही पटक देता है और उनके साथ जाने लगता है। अब धीरे धीरे गांव के बाहर एक खेत के पास पहुंच जाते हैं। एक गाय ने देखा कि ये सब तो पालतू जानवर हैं, ये कहाँ जा रहे हैं। तो गाय ने आवाज़ लगाई और उनको कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वे चारों कहते कि हम जंगल में अपना स्वतंत्र जीवन जीने जा रहे हैं, इन मानवों के अत्याचारों से हम तंग आ चुके हैं। गाय कहती कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। कुत्ता कहता है कि तुम क्यों चलोगी, तुम्हें क्या परेशानी है। तो गाय कहती है कि जब तक मैं दूध देती हूँ इंसान हमसे दूध निकालता है, और जैसे ही मैं दूध देना बंद कर देती हूँ वह मुझे छोड़ देता है। वह मुझे टाइम से खाना भी नहीं देता है, और जब मैं खाना खाने के लिए किसी खेत में चली जाती हूँ तो मुझे मारते हैं। इससे अच्छा तो है कि मैं मानवों से दूर ही रहूँ। गाय को मिलाकर अब वे 5 हो जाते हैं। पांचों मिलकर दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते उन्होंने देखा कि एक किसान भैंसे पे हल बांध करके खेत जोत रहा था, और जब किसान को धूप लग रही थी तो भैंसे को धूप में छोड़कर खुद छाया लेने छायाओं में चला जाता। भैंसे ने देखा कि ये तो पालतू जानवर है, तो भैंसे ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हम अपना स्वतंत्र जीवन जीने के लिए जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिए, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कुत्ते ने भैंसे से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है। तो भैंसे ने कहा कि मुझे जो परेशानी है तुम्हें, ये मानव जो दिख रहा है, सुबह से मैं इसका काम कर रहा हूँ, इसका खेत जोत रहा हूँ, और यह खुद छाया लेने के लिए चला गया। मुझे लेकर जाता तो क्या हो जाता। हम उसका इतना काम करते हैं फिर भी वो मुझे डंडे से पीटता है। भैंसा कहता कि हमें भी अपने साथ ले चलो, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रहना। और अब वे 6 हो चुके हैं और जंगल की ओर भागे, बिल्कुल जंगल के अंदर चले गए। और वो इतनी दूर चले जाते हैं कि उन्हें ना तो मानव दिखाई देता है और ना ही मानव के बच्चे। जंगल में इधर उधर घूमने लग जाते हैं। तभी अचानक से उन्हें झाड़ियों के पीछे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं, और वे सब वहां जाके उन्होंने देखा कि कुछ जानवर आपस में एक दूसरे का अपना भोजन बना रहे हैं। ये सब देखकर वे 6 जानवर हक्के बक्के हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगे, और वे सभी एकदम से पीछे मुड़े और भागने लगे गांव की तरफ, और अपने मन में विचार लिए भाग रहे हैं कि इस जंगल में स्वतंत्र रहने से अच्छा है कि हम इंसानों के बीच गुलाम बनकर ही रहें। इससे अच्छा तो वही है। हमें ये तो मालूम है कि शाम को हमें भोजन मिल जाएगा और सुबह देखने के लिए सूरज, लेकिन इस जंगल में हमें किसी का विश्वास ही नहीं है। यहाँ हर कोई किसी का नहीं होता। यहाँ जानवर अपना पेट भरने के लिए एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं। वे जानवर तेजी से भागते हुए गांव की तरफ जा रहे थे। इंसान को इन 6 लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ये 6 लोग अपना मालिक का साथ नहीं छोड़ते तो शायद उन्हें ये दिन देखने को नहीं मिलता। पहला, मालिक का साथ। आपको अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, अपने माँ बाप का। चाहे तुम कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाओ, चाहे तुम कितने भी गरीब क्यों ना हो जाओ, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और जो लोग अपने माँ बाप का साथ छोड़ देते हैं वे जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाते। नंबर 3, जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, जीवन में कभी भी तुम्हारी मदद की है, उसका एहसान और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 4, पति पत्नी। इन दोनों को कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अभी आप कहोगे कि उसमें कमी है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि जिसके अंदर कमी ना हो, लेकिन कमी को सुधारना हमारा कर्तव्य बनता है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि इसमें कमी है तो मैं इसको छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाऊं। नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे कि वो समझती नहीं है। अगर आप उन्हें पूरे मन से समझाओगे तो हमारे विद्वान भी कहते हैं कि कृत कृत अभ्यास कर जड़मती हो सुजान, रसरी आवती जात है ये सिर पे परत निशान। नंबर 5 पे आता है, इंसान को कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य का साथ छोड़ने वाला इंसान कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं रहता।
लेकिन थोड़े दिन के लिए वो सुखी रह सकता है, अंत में उसका भयंकर परिणाम निकलता है।